मूर्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपुः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यमनु शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयात् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निविदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतविशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाग्निधूपे च गन्धदीपे सदोत्तमैः विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीय अहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सग्नि सुचरिते श्रुते श्रुतमहरति पापाणि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम कीर्तेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यानिवारणम् तस्मिन् श्रुते मे निकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः श्रुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतासास्तु प्रयच्छन्ति शुभमतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शूले गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः रागाक्रुद्धेन जागप्तो बद्धो बन्धो वा आघूर्णितो वा वातेन सदा भूते महार्णवे पदस्सूचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनावर्जितोऽपि वा स्मरन् ममेतर्चरितं नरमुच्चेत सङ्कटात् महाप्रभावा सिंहाद्यादस्य भोवैरिणस्तथा क्रूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम मणिषुर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतालयः एत्याश्रदेव्यानिहते शुम्भे देवरिवायुधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषाः पातालमायुः एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेतन्मो यते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सायाहिता च विज्ञानं तुष्टारिध्यं प्रयच्छति व्यातं तयेत सकलं ब्रह्माण्डं वणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टे भवत्यजा स्त्रियं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धि कृता गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सदा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा तदा देवित पुत्रा समतिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यकम् न सूक्तं नाभिधानं च न न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिकुयतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिर्म पार्वती पारणं मोहनं वश्यं सम्भवं चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं ह्रीं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं संलं शम्भः स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धिनि नमः गैरवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतमे महादेवे जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च एकारी वरदायिनि विद्ये च भेदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि भां धीं धूं धूर्यते पत्नी भां ह्रीं भूं वागधीश्वरी
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणे जं 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 भगादिनि ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः हं चं टं तं पं यं शं वीं क्लूं ऐं ह्रीं हं छं निजाग्रं निजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां बीं भूं पार्वती पूर्णा कां कीं क्लूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नाथस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा ॐ श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेत्र नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुःसरे चन्द्रघोरे विपत्सागरे भज्यतां देहबाधां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारणोऽङ्गां नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डघोरदण्डलीला समुद्रण्डिताखण्डराशेषशत्रु त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहन्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी जनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा पीडापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्री स्वरूपे विभूतिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां पुण्यतनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां विरविग्रहगतानां दस्युभिर्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे प्रणमामि तुझे विनराति हरे जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय पाप
विदर्शिणि दुःखहरे जय व्याधि विनाशिनि मोक्षकरे जय वाञ्छित दायिनि सिद्धिभरे जय वाञ्छित दायिनि सिद्धिभरे जय वाञ्छित दायिनि सिद्धिभरे श्री सरस्वती वंदना रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं पवनोमि सरस्वती पादयुगं शशिशूलसुधाहि मदामयुगं शरदाम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं पवनोमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभाषितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं पवनोमि सरस्वती पादयुगं भवसागरभञ्जनदीप्तिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं पवनोमि सरस्वती पादयुगम् अतिहीनजलाशयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिकारितविश्वमणिप्रभवं पवनोमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमणिकमधामनिधिं परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयाधिकसेवितपादतलं पवनोमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं पवनोमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलासितभीतिपदं गुणगौरवगौरवितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं पवनोमि सरस्वती पादयुगं पवनोमि सरस्वती पादयुगं पवनोमि सरस्वती पादयुगम् अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति तां ब्रह्मादयः सुराः सामराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे विहानार्जामि मामृत्या प्रसीद परमेश्वरी द्वैयाधिगुह्यवोत्तम
सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। सबदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबदी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी पाठ की सिद्धि के लिए ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे कि हे मां जगजननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए सभी भक्तजन मां का ध्यान करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। आज मां भगवती वैष्णो देवी जी की, मां पराम्बा की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन को मां के चरणों में उपस्थित होकर के, मां की गोदी में बैठ करके मां का स्तुति पाठ, मां का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह जो मां की आरती की, मां की पूजा की वेला है, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने बुजुर्गों की, माता पिता की, अपने दादा दादी जी की सेवा करता है, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करता है, उसके साथ धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन करते हुए जब व्यक्ति मां की आराधना, प्रभु की आराधना करता है, तब उसे मां के चरणों की भक्ति, मां के चरणों की प्रीति से प्राप्त होती है। मां भगवती वैष्णवी जो किसी दिव्य गुफा के भीतर पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, जिनका दर्शन माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी, माता श्री महासरस्वती के स्वरूप में है। ये वही मां आद्याशक्ति, मां पराम्बा है, जो सदा अपने भक्तों को सदमार्ग पर लगाती है। कोई भक्त भटक न जावे, सदा मन में ऐसे विचार मां देती है कि भक्त सीधे रास्ते पे, धर्म के मार्ग पर चलता रहे। और जब कभी भक्त विचलित हो जावे, मां समय समय पर उसकी रक्षा करती है, उसके संकटों का निवारण करती है। धर्म प्रेमी भक्तजनों, साधना करने के लिए, साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, जीवों पर दया करनी पड़ती है, कोई उसे कुछ बोल दे उसे क्षमा करना पड़ता है, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही धन का उसे कमाई करनी पड़ती है। और उस नेक कमाई करते हुए जब व्यक्ति दान, पुण्य, मां की आराधना, कन्या का पूजन करता है, तब मां की कृपा, प्रभु की कृपा अपने भक्तों के ऊपर होती है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा उपाय कर लूं जिससे बहुत सा धन इकट्ठा कर लूं, जिससे मेरे बच्चे, मेरे पोते, पड़पोत्रे सभी उसे भोगते रहे। परंतु भविष्य में कौन जानता, जो धन इकट्ठा किया है वो किस दिशा में जाएगा, किस कार्य में वो व्यय होगा। क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ जो धन है वो वैसे ही रास्ते में चला जाता है, और अधर्म से कमाया हुआ धन व्यक्ति का समूल विनाश भी करता है, और सूद सहित वो चला भी जाता है। ऐसी कई कथा में आता है। पूर्व काल की बात है कि एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी से, जो मां गायत्री की, मां जगदम्बा की बड़ी आराधना करते थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। सभी लोग उनके पास अपनी समस्याएं, अपनी जो बातें होती थी उनके पास लेके आते, वो समाधान बताते, पूजन बताते, जाप बताते, और लोग ठीक भी हो जाते।
उनके दो पुत्र थे, उनको भी उन्होंने उसी रास्ते पे थोड़ी थोड़ी विद्या सिखाना प्रारंभ किया और उन्हें कहा कि माँ जगदम्बा की आराधना किया करो, माँ गायत्री की आराधना किया करो। उसी की कृपा से आज मैं लोगों का भला कर रहा हूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। समय बीता, वो वृद्ध हो गए और उनका निधन हो गया। अभी उनके दोनों बच्चे पूरी विद्या सीख भी नहीं पाए थे कि उनके पिताश्री चले गए। जब तक वो रहे, वो बच्चों को सदा सन्मार्ग पर चलाते रहे, अपने परिवार को अच्छे मार्ग पर चलाते रहे। उनके बाद जब उस परिवार पर निर्धनता छाई, धन का अभाव हुआ, तो दोनों बच्चों ने विचार किया कि हमें कोई ना कोई उपाय करके हमें धन कमाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुख सुविधा में रहा हो, जब उसके ऊपर धन की कमी आती है, गरीबी आती है, तो बड़ा बेचैन हो जाता है। उन बच्चों ने किसी चीज की उन्हें कमी नहीं आई और जब उनके पिताजी चल बसे तब उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ा। वे व्याकुल हो गए कि हम इतनी सुख सुविधा में रहते थे और आज हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। वे थोड़ी थोड़ी विद्या जानते थे। तब उन दोनों ने विचार किया कि इस धर्म कर्म से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम यदि माँ गायत्री, माँ जगदम्बा की आराधना करते रहेंगे तो हमें धन की प्राप्ति कैसे होगी। उनका मन जो है वो भटकने लगा। तब उन्होंने विचार किया कि यहाँ हमें सभी जानते हैं कि इनके पिताश्री बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी, बड़े विद्वान थे, परंतु इनके बच्चे मूर्ख हैं, इनको ज्योतिषी की विद्या नहीं आती, इसलिए हमें किसी दूसरे राज्य में जाकर के अपना जो व्यवसाय है वो करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े बड़े तिलक लगा लिए, बड़ी बड़ी पगड़ी लगा ली और धोती कुर्ता पहन करके बहुत सी किताबें इकट्ठी करके गठरी बांध करके एक समुद्र के किनारे मछुआरों की बस्ती थी, वहां जाकर के वो रहने लगे। उनके पिताजी का इतना नाम था कि पूरे देश में उनकी चर्चा होती थी कि उनके जैसा कोई ज्योतिषी नहीं। जब उन अनपढ़ सीधे साधे मछुआरों ने देखा कि ये उन ज्योतिषी के बच्चे हैं, ये भी बड़े विद्वान होंगे, बड़े ज्योतिषी होंगे, ये हमारा भला करेंगे, तब उन्होंने एक मकान ले लिया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उन अनपढ़ सीधे साधे मछुआरों के ऊपर जादू टोना करना, झाड़ फूंक करना, किसी का भूत निकालना, उनसे पैसे लेना, जिस तरह हो सके ठगी करके वो धन कमाने लगे। उन्हें माँ पराम्बा की, माँ गायत्री की उपासना भूल गई, मंत्र जाप जो करते थे सब भूल गया, धन कमाने के पीछे पड़ गए कि किसी ना किसी तरह हम धन कमाएंगे और पूर्ववत जिस तरह हम सुखी थे वैसे सुखी हो जाएंगे। परंतु ठगी से कमाया हुआ धन कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। सुख तो धर्म करने से होता है। इस तरह उन्होंने कई वर्ष वहां बिताए और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। उन मछुआरों को ठग ठग करके, लोगों को ठग ठग करके अपने पिता के नाम से ही कि हम उनके पुत्र हैं और पिता से विद्या प्राप्ति करके हम भी बड़े विद्वान प्रसिद्ध ज्योतिषी। इस तरह जब उन्होंने बहुत से वर्ष बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, तब दोनों भाइयों ने विचार किया कि हमें जहां से अपने घर चलना चाहिए, हमारे जीवन के लिए बहुत सा धन इकट्ठा हो गया है, वहां जाकर के हम कोई दूसरा व्यवसाय कर लेंगे जहां पर ये और नहीं चल पाएगा। जब दोनों भाई घर की ओर चले, बारी बारी से वो धन की गठरी उठाते, उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी थी, चांदी की मुद्राएं डाल रखी थी। जिसके पास वो गठरी रहती उसके मन में ये विचार आता कि मैं अपने भाई को क्यों ना मार के यहाँ फेंक दूं और ये सारा धन स्वयं ही ले लूं, क्योंकि ठगी और पाप से, धर्म से कमाया हुआ धन मन में वैसे ही विचार लाता है। जब वही गठरी दूसरे भाई के पास जाती, दूसरे भाई के मन में वही विचार आता कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को मार करके सारा धन स्वयं ही ले लूं। इस तरह वो मार्ग में चल रहे हैं, परंतु उनके मन में आपस में भाइयों की बड़ी प्रीति थी। एक दूसरे के बीच में जैसे उनके प्राण बसे थे, एक दूसरे का वो अहित भी नहीं करना चाहते थे। परंतु जब वो धन की गठरी
पाप से, धर्म से कमाई हुई पाप की वो गठरी, स्वर्ण मुद्राओं की गठरी जिस भाई के पास जाती, उसी के मन में ये बात आती कि क्यों ना मैं अपने भाई को मार करके इस धन को स्वयं रख लूं और मैं बड़ा धनी हो जाऊंगा। इस तरह उनके मन में विचार आ जा रहे हैं और वो गांव के समीप पहुंचे, घर के पास पहुंचे। बड़े भाई ने छोटे भाई को गठरी पकड़ा दी और उसे कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। छोटे भाई ने कहा कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, आप किस लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे मन में जब जब ये गठरी मेरे पास आई, मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने छोटे भाई को मार दूं और ये सारा धन स्वयं ही ले लूं। तब छोटे भाई ने कहा कि मेरी भी यही दशा है, जब जब ये धन की गठरी आपने मुझे पकड़ाई, उस समय मेरे मन में भी यही विचार आया कि मैं अपने बड़े भाई को मार दूं और सारा धन जो है स्वयं ले लूं। परंतु उनके साथ उनके पिता का आशीर्वाद और मां जगदम्बा की, मां गायत्री की जो उन्होंने उपासना की थी, उसका आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ था, जिसके कारण वो अपने मन में उठने वाले वेग को दबाए जा रहे थे। तब उन दोनों ने कहा कि ये धन अधर्म से कमाया हुआ है, ठगी से कमाया हुआ है, इसलिए हमारे मन में इससे पहले कभी एक दूसरे के प्रति अहित का विचार नहीं आया, कभी हमने एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचा। जब से ये धन हमारे पास आया है, तब से हमारे मन में एक दूसरे को मिटाने का विचार आ रहा है। इसलिए हे बड़े भाई, हे भ्राताश्री, क्यों ना हम इस धन की गठरी को फेंक दें और मां जगदम्बा की आराधना करते हुए, मां गायत्री की उपासना करते हुए विद्या का अध्ययन करें और पिताजी जिस सन्मार्ग पर हमें चलाते थे उस मार्ग पर चलें। तब दोनों भाई मान गए। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, ये धन हम घर लेके नहीं जाएंगे, हो सकता है घर में जाकर के बड़ा अनर्थ कर दे। तब घर के पास ही एक कूड़े डालने वाला खड्डा था, उन दोनों भाइयों ने उस धन की गठरी को उस कूड़े के खड्डे में डाल दिया और दोनों ने हृदय मिलाप किया, दोनों गले लगे और बड़ी प्रसन्नता से घर की ओर चले गए। उसी दिन उनकी बहन जो मायके आई हुई थी, जिसका विवाह हो चुका था, वो साग सब्जी काट करके हाथ में चाकू लेकर के सब्जी के जो छिलके थे उसी खड्डे में फेंकने आई कि मैं ये जो छिलके हैं सब्जी के, ये कूड़ा करकट है, ये मैं खड्डे में डाल आती हूँ। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला था, सायं के भोजन की तैयारी हो रही थी। दोनों भाइयों ने घर में प्रवेश किया। उसके तुरंत बाद उनकी बहन जब उस खड्डे के पास जाती है और देखती है बहुत सा धन, स्वर्ण मुद्राएं जो कुछ बाहर बिखरी हैं और कुछ उस थैली में बसी हुई है, बीच में विराजमान है। उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना ये धन उठा लूं और रातों ही रात अपने पति के पास भेज दूं। जैसे ही वो उस धन को, शर्फियों को, स्वर्ण मुद्रा को बटोरने लगी, उसी समय उसकी जो बड़ी भाभी थी वो भी किसी कारणवश बाहर निकली। तब उसने कहा कि बहन, तुम इस कूड़े के खड्डे में, इस गड्ढे में क्या कर रही हो? ननद ने सोचा कि भाभी ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं उठाते हुए देख लिया है, वो बड़ी घबरा गई। जब उसकी भाभी पास पहुंची तो उसने सोचा इसने मुझे धन उठाते हुए देख लिया। उसने वही चाकू जिससे वो सब्जी काट रही थी अपनी भाभी के पेट में उतार दिया। उनकी भाभी दर्द के साथ कराहने लगी, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसी समय दोनों भाई अभी अभी घर पहुंचे थे, वो बाहर निकले। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तब बहन धन उठा के भागने लगी तो सभी इकट्ठे हो चुके थे। उससे हाथ से वो गठरी छूट गई और सारी स्वर्ण मुद्राएं नीचे रास्ते में बिखर गई। घबरा करके उसने कुछ ना सोचा, वही चाकू अपने पेट में मार दिया और स्वयं भी उसका निधन हो गया। तब दोनों भाई सिर पकड़ के बैठ गए कि देखो ये धन ठगी से कमाया हुआ, धर्म से कमाया हुआ, जाते जाते हमने इसको फेंक भी दिया, फिर भी जाते जाते इसने अनर्थ कर ही दिया, हमारा विनाश कर ही दिया। और यदि हम इसको घर ले जाते और पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर देता। इसलिए है भाई,
हम कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएंगे। चाहे निर्धनता में हमारे दिन कट जाएं, चाहे गरीबी में हमें एक समय का भोजन करना पड़े, परंतु इस तरह का धन हम नहीं कमाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके, कहीं घोटाला करके, कहीं ठगी करके धन कमाते हैं, वो धन अधिक देर नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद्विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक बड़ा फलता फूलता है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं बड़े सुख में रहते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं वो 10 वर्ष तक बड़ा फलता फूलता है, बड़ा सुख देता है। जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है, वही अधर्म से कमाया हुआ धन उस व्यक्ति का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। उसका वो धन ही नहीं जाता, उससे संबंधित जो जो लोग होते हैं, जो जो उसने कार्य किए होते हैं, सबका विनाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, भक्त को चाहिए कि सदा सन्मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए नेक कमाई करे, उससे माँ की आराधना करे, प्रभु की आराधना करे, भोलेनाथ की आराधना करे, जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना जो वंश है, अपना जो कुल है, वो बढ़ोतरी की ओर चलता है। आप सभी माँ भगवती वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए। माँ भगवती के पिंडी स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ का जो महाशक्तिशाली निवारण मंत्र है, सभी भक्तजन उसका जाप करेंगे, जो कि इस दिव्य गुफा के द्वार पर अंकित है। सभी भक्तजन माँ के जयकारे के साथ माँ के निवारण मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा
माँ के सत्संगी माँ की भेंटों की बेला है। सभी भक्तजन ताली बजा करके माँ की भेंटों में अपना योगदान देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से, वे भेंट द्वारा सभी भक्तजनों को आव्याहित करें। श्री सुरेश। जयकारा शिरोवर में जिका बोल सच्चे दरबार की जय। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, मेरी शेरों वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, मेरी शेरों वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, मेरी शेरों वाली मैया। कर दो अधम की नैया, अब पार लंबी मैया। कर दो अधम की नैया, अब पार लंबी मैया। हो कर दो अधम की नैया, अब पार लंबी मैया। कर दो अधम की नैया, अब पार लंबी मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, मेरी शेर वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो, मेरी शेर वाली मैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या
करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। है करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणामयी माँ करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा बेकार अमरिया। वरना ये नाम होगा बेकार अमरिया। हो एक अर्ज़ मेरी सुन लो शेरों वाली मैया। एक ज़मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। हो कर दो अधम की नैया अब पार अमरिया। कर दो अधम की नैया अब पार अमरिया। ख्वाहिश है ये कि मुझसे दृग्बिंदु रत्न लेकर। 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 हो बदले में दे दो अपना कुछ प्यार अम्बरिया। बदले में दे दो अपना कुछ प्यार अमरिया। हो एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। हो कर दो अधम की नैया अब पार अम्बरिया। कर दो अधम की नैया अब पार अम्बरिया। हाय के अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। एक अर्ज़ मेरी सुन लो मेरी शेरों वाली मैया। शेरों वाली मैया। मेरी शेरों वाली मैया। मेरों वाली मैया। मेरों वाली मैया। शेरों वाली मैया। मेरी शेरों वाली मैया। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री देशराज जी एक भेंट प्रस्तुत करें। जयकारा मेरी वैष्णो मैया दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया। बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया। बेसहारों को सहारा मिल गया। माँ, जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया। बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया प्यार तुम्हारा मिल गया। बेसहारों को सहारा
द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। तेरे दर जो झुका जो मैया बदल गई तकदीरें, हाँ तेरे दर जो झुका मैया बदल गई तकदीरें, तेरे दर जो झुका मैया बदल गई तकदीरें, तेरे दर जो झुका मैया बदल गई तकदीरें। हाथों की जो उलझी थी वो सुलझ गई लकीरें, हाथों की जो उलझी थी माँ सुलझ गई वो लकीरें, हाथों की जो उलझी थी वो सुलझ गई लकीरें। हाथों की जो उलझी थी वो सुलझ गई वो लकीरें। जब से तेरा आंचल मुझको मिल गया, जब से तेरा आंचल मुझको मिल गया, दुखों से छुटकारा मुझको मिल गया। जब से तेरा आंचल मुझको मिल गया, दुखों से छुटकारा मुझको मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब जब मैं घबराया तूने गले लगाया है, जब जब मैं घबराया तूने गले लगाया है, माँ जब जब मैं घबराया तूने गले लगाया है। जब जब मैं घबराया तूने गले लगाया है, आंसू मेरे पहुँच के तूने हंसना सिखाया है। आंसू मेरे पहुँच के तूने हंसना सिखाया है, आंसू मेरे पहुँच के तूने हंसना सिखाया है। आंसू मेरे पहुँच के तूने हंसना सिखाया है। जब से तेरे चरण ठिकाना मिल गया, जब से तेरे चरण ठिकाना मिल गया, सुखों का भरपूर खजाना मिल गया। जब से तेरे चरण ठिकाना मिल गया, सुखों का भरपूर खजाना मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जन्म जन्म तक हम बच्चों को तेरा ही माँ प्यार मिले, जन्म जन्म तक हम बच्चों को तेरा ही माँ प्यार मिले, जन्म जन्म तक हम बच्चों को तेरा ही माँ प्यार मिले। जन्म जन्म तक हम बच्चों को तेरा ही माँ प्यार मिले। तेरी ही माँ गोद मिले हमें तेरा ही माँ धाम मिले, तेरी ही माँ गोद मिले हमें तेरा ही माँ धाम मिले, तेरी ही माँ गोद मिले हमें तेरा ही माँ धाम मिले। तेरी ही माँ गोद मिले हमें तेरा ही माँ धाम मिले। मेरे उजड़े बाग को माली मिल गया, मेरे उजड़े बाग को माली मिल गया, मेरे उजड़े बाग को माली मिल गया। मेरे उजड़े बाग को माली मिल गया, पतझड़ में भी सावन मुझको मिल गया। मेरे उजड़े बाग को माली मिल गया, पतझड़ में भी मुझको सावन मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया द्वार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया प्यार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। जब से मैया प्यार तुम्हारा मिल गया, बेसहारों को
परीक्षित शास्त्री जी एक भेंट प्रस्तुत करें। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। होनी अनहोनी को छोड़कर, होनी अनहोनी को छोड़कर, होनी अनहोनी को छोड़कर, होनी अनहोनी को छोड़कर, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए, जय माता दी कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। आ गए हैं जो माँ के दर पे, आ गए हैं जो माँ के दर पे, आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में। लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, जय माता दी कहा 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 कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे,